और बात करेंगे आज के मार्केट एक्शन की, प्राइस एक्शन जिस तरीके से रहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव क्या रहे, उन सब पर होगी बातचीत। लेकिन क्लियरली वीरू, गुड आफ्टरनून, एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में अब पैसा जो है वो बेचकर बन रहा है। मतलब आप देखें आज भी फ्राइडे को भी यही हुआ था, सुबह एक रिकवरी आई, उसमें सेलिंग आई। आज भी सुबह, आज भी ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है निफ्टी का अब तक। हालांकि आज एक चीज़ मैं कहूँगा जो फ्राइडे से फ़र्क है कि आज दिक्कत सिर्फ निफ्टी में, मतलब इन अ सेंस कि अगर आप देखें मिड कैप का प्राइस एक्शन, स्मॉल कैप का प्राइस एक्शन, आज की मार्केट ब्रेथ एक्चुअली ख़राब नहीं है। मिड कैप तो ग्रीन में है, स्मॉल कैप अच्छे खासा ग्रीन में है, एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार नहीं है लेकिन फिर भी इतना भी कोई ख़राब नहीं है कि जो ऐसा लगे कि कोई मार्केट कोलैप्स कर रहा है। और अगर निफ्टी पे भी आप देखेंगे तो 3-4 शेयरों की दिक्कत है मेनली वीरू, रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC बैंक। एक बार जरा एक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाता हूँ आपको, उसमें दिखाई देगा आपको ये चीज़ क्लियरली विजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स कर रहा, बस दिक्कत क्या है कि ऐसे दिन ऑलमोस्ट रोज़ आ रहे हैं। अब रोज़ कोई ना कोई निफ्टी को खींच रहा है बेसिकली नीचे, और इस वजह से मार्केट गिरा। आज देखिए रिलायंस 25 पॉइंट, इन्फोसिस 20 पॉइंट और HDFC बैंक 17 पॉइंट। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ज़्यादा तो ये 3 स्टॉक्स में ही हो गया। थोड़ा LNT, तो थोड़ा सा एक इंडिविजुअल स्टॉक सा कुछ प्रेशर है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा मार्केट में आज सेलिंग आई है वीरू। जी गुड आफ्टरनून अनुज, इस प्राइस पर व्यू क्या रहेगा? 25,050 आपकी स्क्रीन पे है और वहीं बैंक निफ्टी 20 DMA पे ट्रेड करता हुआ। जैसे कि कुछ बड़े स्टॉक्स का उल्लेख करते थे आप अनुज, क्योंकि FIs की सेलिंग थोड़ा बहुत इन्हीं की तरफ अग्रसर है, 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। अब कैसे अप्रोच करे ट्रेडर इस बाजार को, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्लोजिंग व्यू अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, बाज़ार में ना मेरा ये मानना है कि इस बार जो गिरावट आई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली इसलिए भी लेना है क्योंकि ये अर्निंग सीज़न वाली गिरावट है। ये एक जियोपॉलिटिक्स से आई हुई या कोई ब्रेंट क्रूड की वजह से आई हुई या किसी और रीज़न से, मतलब कभी कभी जैसे होता है ना कोई ट्रिगर आया था, कभी टैरिफ टेंट्रम की वजह से, इस वजह से नहीं आई है ये गिरावट। ये गिरावट आज जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, इतना गिरने के बावजूद आज स्टॉक नहीं चल पाया, उल्टा और गिरा ही है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट इस समय थोड़ा सा नंबर्स में कंफ्यूज्ड है और अब ज़रूरत है कि 2-3 अच्छे नंबर्स आएँ। 2-3 अच्छे नंबर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट चेंज होगा, और हो सकता है आ भी जाएँ। इस वीक बड़े बड़े नंबर्स हैं। सैटरडे को फॉर एग्जांपल HDFC बैंक और ICICI बैंक सैटरडे को बहुत शानदार नंबर्स लाएं, मान लीजिए। हो सकता है मंडे से ट्रेंड बदल जाए, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। लेकिन अभी बेयर्स जो है ना, उनको एक बहुत समय के बाद एक लग रहा है कि हम भी गेम में हैं। अब तक तो आप देखें तो बेयर्स गेम से गायब थे, अब उनको भी लग रहा है कि वी आर बैक इन द गेम, ये वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा क्योंकि ये मार्केट जो है, ये ऐसा नहीं है कि बस वन वे कोलैप्स कर रहा है, लेकिन ट्रेंड कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड कमज़ोर है। निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। देखिए सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 का, और अगर आप 24,900 के नीचे फिसले तो फिर 24,500 तक का फिसलने का एक डर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस 25,050 से 25,150 पर, और फिर 25,200 से 25,300 पर। अच्छा वीरू, ये मार्केट में ना रेजिस्टेंस मैंने लेवल आपको प्रोवाइड जरूर करें, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा स्क्रीन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए स्क्रीन जिस तरीके की है वो अपने आप आपको कुछ कह रही है कि वो बस लोग वेट कर रहे हैं कि इंट्राडे में पुल बैक जैसे ही खत्म हो हम बस सेल कर दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें, और उससे पैसा बन रहा है बेसिकली। बस बैंक निफ्टी फिर भी रिलेटिवली अच्छा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 56,500 के ऊपर ही हैं हम, जब तक वो है तब तक ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, अगर 56,500 टूटा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और 57,000 के ऊपर अगर निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। लेकिन अभी तो सब लेवल्स बहुत दूर दिख रहे हैं। 57,000 बैंक निफ्टी पर, 25,350 निफ्टी पर, ये तो अभी काफ़ी दूर दिख रहे हैं। चलिए